हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है, व्हाट आर द इश्यूज विद देम। सो विल बी लुकिंग एट देम वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाई इज इट इन न्यूज़? रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज अफर्म BAA3 रेटिंग ऑन इंडिया। तो इसने इस रेटिंग को रीअफर्म किया है इंडिया के लिए। रिसर्च शोज दैट इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कुड बी डाउनग्रेडेड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड राइज इन टेम्परेचर वोलेटिलिटी बाय 2030। सो ये न्यूज़ आई है अभी। सो अब हम देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? तो देखिए, बेसिक एक जो डेफिनेशन है पहले हम वो समझ लेते हैं। सपोज देयर इज अ पर्सन वन एंड दिस इज पर्सन टू। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन वन है ये टाइम पे अपना लोन जो है रीपे करता है, ये टाइमली लोन रीपेमेंट करता है, इसकी एबिलिटी भी है, ही और शी हैज द एबिलिटी टू पे बैक लोन। जितना वो लोन लेता है उतना वो वापस कर सकता है, उसके पास उसकी एबिलिटी है। एंड दिस इज पर्सन टू, ये जो है ये टाइम पे अपना लोन पे बैक नहीं करता है और इसके पास एबिलिटी भी नहीं है टू पे बैक द लोन विच ही और शी हैज टेकन। तो इस केस में क्या होगा, जो पर्सन वन है उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो ज्यादा होगी, या इसके जो क्रेडिट स्कोर है ये ज्यादा होगा, रेदर देन जो पर्सन टू है उसका क्रेडिट स्कोर कम होगा। और ये क्रेडिट स्कोर आपने कैसे कैलकुलेट किया कि टाइमली रीपेमेंट कर रहा है कि नहीं, एबिलिटी टू पे बैक है कि नहीं, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए। तो सेम चीज जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती हैं ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज एटसेट्रा। So credit rating agency is a company that assigns credit ratings which rate a debtor's ability to pay back debt. तो अगर किसी ने डेट या लोन लिया है या कर्ज लिया है तो उसकी एबिलिटी क्या है उस कर्ज को वापस चुका पाने की, बाय मेकिंग टाइमली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो वो क्या टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रहा है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसने लिया है क्या वो उसे टाइमली पे कर पा रहा है। ये जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज असाइन करती हैं, एक वैल्यू असाइन करती है हर एक इंडिविजुअल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस को। CRAs were set up to provide independent evidence and research-based opinion on the ability and willingness of issuer to meet debt service obligation. तो ये क्या है, इंडिपेंडेंस एविडेंस बेस्ड एंड रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये लोग काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। सपोज किसी भी कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, किसी कंट्री की GDP की ग्रोथ कितनी है, ओके उस कंट्री में वर्कफोर्स कितनी है, उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं, और बहुत सारी अलग चीज़ें जैसे एक्सचेंज रेट कितना है एक कंट्री का, और उसके बाद वो एक क्रेडिट रेटिंग असाइन करते हैं। ये सिर्फ कंट्री के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, इनके लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो वो फिर चेक करते हैं कि इशूअर का जो है डेट सर्विस ऑब्लिगेशन को वो मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसका स्टेटस क्या है। ओके, टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तो अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट आर ग्लोबल। ओके, सो ये वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो ग्लोबली जो है एक तरीके से जिन्हें माना जाता है। ओके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जब हमें क्रेडिट रेटिंग देखनी होती है तो जनरली हम इनकी क्रेडिट रेटिंग्स को कंसिडर करते हैं। इनमें तीन आती हैं, एक है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, देन वी हैव मूडीज एंड एट लास्ट वी हैव फिच ग्रुप। ठीक है, इसमें S&P एंड मूडी जो है वो US बेस्ड है, वाइल फिच ग्रुप हैज ड्यूअल हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो ये तो ग्लोबल बेस्ड हो गई। ठीक है, अब इंडिया में हम देखते हैं। तो इंडिया में जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सेबी रेगुलेट करता है, एंड नेमली दिस आर 6: क्रिसिल, इक्रा, केयर, स्मेरा, फिच इंडिया एंड ब्रिकवर्थ रेटिंग्स। सो दिस आर द 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया के बारे में। तो ये क्या काम करते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया हेल्प इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई द कंपनीज एबिलिटी टू पे डेट एंड द लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, तो पुअर क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स दैट द एंटिटी इज एट हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग। तो ये जरूरी क्यों? सपोज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, दिस इज पर्सन वन, दिस इज यू, सपोज दिस इज यू, और ये कंपनी वन है, सपोज दिस इज कंपनी वन, और ये कंपनी टू है, दिस इज कंपनी टू। ओके, तो अब आपको इन्वेस्ट करना है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका जो मनी है वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कंपनी वन में करेंगे कि कंपनी टू में करेंगे। तो ये आप डिसाइड किन बेसिस पे करोगे, किस बेसिस पे करोगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप क्रेडिट रेटिंग देखते हो, क्योंकि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा आपके पास में एक इशू या डायलेमा रहता है। तो उसके लिए आप क्रेडिट रेटिंग देखते हो। तो क्रेडिट रेटिंग जितनी अच्छी होगी पैसे वापस आने के उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं। बट इसमें एक ट्रेड ऑफ रहता है जनरली। सपोज अगर इसकी क्रेडिट रेटिंग हायर है, दिस हैज हायर क्रेडिट रेटिंग, तो मैं जस्ट क्रेडिट रेटिंग को CR कर रहा हूं, एंड दिस हैज अ लोअर क्रेडिट रेटिंग। तो जनरली क्या होता है, जो फर्म्स हायर क्रेडिट रेटिंग वाली होती है वो आपको लेस इंटरेस्ट पे करती हैं, दे जनरली पे लेस इंटरेस्ट, क्योंकि देखो ये डिफॉल्ट तो करेंगी नहीं और अपना पैसा आराम से वापस कर देंगे, तो जनरली दे पे लेस इंटरेस्ट। और ये जो होती हैं दीज पे मोर इंटरेस्ट।
क्योंकि इनके क्या क्रेडिट रेटिंग कम होती है, तो इनको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स इनमें पैसा लगाए, ये ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं वापस, ठीक है। और ये जो है ये कम इंटरेस्ट देते हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्वेस्टर इनके पास आएगा ही आएगा, दे आर अ सेफ बेट। तो जनरली ऐसा होता है मार्केट में कि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग कम है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। और कंट्रीज के साथ भी यही अप्लाई होता है। द कंट्री विच हैज़ अ हायर क्रेडिट रेटिंग, उसको कम इंटरेस्ट देना रहता है, और अगर किसी कंट्री की लोअर क्रेडिट रेटिंग है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है ये इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। हैज राइट टू ऑथोराइज एंड रेगुलेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। Entities that are rated by credit rating agencies are companies, state governments, non-profit organization, countries, securities, special purpose entities and local government bodies. तो ये सारी entities को रेट किया जाता है by the credit rating agencies. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस प्रिंसिपल को आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग ऊंची है तो जनरली आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन वॉट एवर लोन और इन्वेस्टमेंट यू हैव टेकन, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। तो रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो इनका क्या रोल है? कैपिटल अलोकेशन, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज असिस्ट इन्वेस्टर इन मेकिंग इनफॉर्म्ड डिसीजन वेयर टू एलोकेट कैपिटल। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इन्वेस्टर को अगर पैसा डालना है तो कहाँ डालेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिस्क मैनेजमेंट, तो जनरली रिस्क मैनेजर्स यूज इनके जो डेटा है उसको यूज करते हैं अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो रिस्क मैनेजर्स क्या करते हैं जनरली कि कुछ पैसा वो जो है किसी हाई रिस्क की कंपनी में लगा देंगे ताकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिले, थोड़ा पैसा जो है मीडियम रिस्क में लगाएंगे और थोड़ा पैसा जो है लो रिस्क में लगाएंगे। तो ऐसे वो क्या अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं ताकि हायर रिटर्न मिले, कहीं से कम रिटर्न मिले पर सेफ रहे। तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट में भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ देयर पोर्टफोलियोज, तो पोर्टफोलियोज में अलग अलग क्रेडिट क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं और उसके हिसाब से पैसा लगाते हैं। ज़्यादा रिस्क वाली कंपनी में थोड़ा लगा दिए, कम रिस्क वाले में थोड़ा लगा दिए, उस हिसाब से, ठीक है। मार्केट कॉन्फिडेंस, क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल मार्केट। तो इससे क्या होता है कि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है ताकि लोगों को नॉलेज रहता है कि कौन सी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी में नहीं कर सकते हैं। तो एक लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस रहता है। फिर हम आगे और रोल देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स का एक गाइडेंस की तरह ये प्ले करते हैं, इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कि इनको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। दे ऑफर अ क्विक वे टू गेज द रिस्क एसोसिएटेड विद वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये क्विक समरी प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं, कहाँ रिस्क है। प्राइसिंग ऑफ डेट, तो द क्रेडिट रेटिंग इन्फ्लुएंस द हायर इंटरेस्ट रेट एट विच द बोरोवर्स ऑब्टेन फाइनेंसिंग। तो ये भी मैंने बता दिया था, अगर आपका क्रेडिट रेटिंग कम है तो आपको ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और अगर आपका क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा है तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हायर रेटेड एंटिटीज कैन बोरो एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ये मैंने बता दिया था, हायर रेटिंग एंटिटीज कैन बोरो एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो ये भी एक चीज़ होता है। अब इसमें क्या है कि कुछ इश्यूज भी है इनके साथ, ऐसा नहीं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सब ठीक है। क्या इश्यूज हैं वो देखते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, ठीक है। जनरली ग्लोबली भी यही है, थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है कि किन किन बेसिस पे आप रेट कर रहे हो किसी कंपनी को, ठीक है। कुछ जो है उनके फॉरेन एक्सचेंजेस को कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं, कुछ उतना ज़्यादा ग्रोथ को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। किस एसेट को कितना आप जो है वो देते हो, किस एसेट को आप कितना वैल्यू देते हो। सपोज अगर किसी कंपनी के पास गोल्ड ज़्यादा है पर उसके पास कैश इन हैंड कम है, तो क्या वो कंपनी को आप वैल्यू उतनी ज़्यादा दोगे विज विज किसी कंपनी के पास अगर कैश इन हैंड ज़्यादा है बट गोल्ड या अदर एसेट्स कम है? तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कैश इन हैंड या एसेट। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन क्रेडिट रेटिंग, अगेन द सेम थिंग मोर और लेस, कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन चीज़ों में। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत बड़ा इशू है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किस बेसिस पे किसी को क्रेडिट असाइन करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किस बेसिस पे क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कर रही हैं, तो यही ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बार ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो है पैसे दे देते हैं इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सो दैट देयर क्रेडिट स्कोर कैन गो अप। ये भी बहुत बार पाया गया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लोग पैसे देते हैं ताकि उनका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाए। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, देयर इज नो वन टू रेट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देमसेल्फ, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने मान लीजिए कि क्रेडिट रेट कर दिया किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को, बट उसका क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सपोज अगर मैंने आपको AAA रेट कर दिया, ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर मैंने AAA दे दिया कि आपका क्रेडिट स्कोर AAA है,
बट भाई आपका एक्चुअली में क्रेडिट स्कोर ट्रिपल ए था ही नहीं, आपका जो वैल्यू था वो बहुत नीचे है, मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर बीबी ऐसा कुछ था, बट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने तो कर दिया, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उनको कोई जेल नहीं हो रही है, या उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या उनका कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हो रहा है। सो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज खुद जो है अकाउंटेबल नहीं रहती हैं किसी के भी प्रति। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। CRS शुड रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस टू द रेटेड कंपनीज इवन वाया सब्सिडियरीज एज दिस एंटेल्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उन्हें जो है एडवाइजरी सर्विसेज देने बंद कर देनी चाहिए, खास करके जो रेटेड कंपनीज हैं उनको। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। रेटिंग एजेंसी शुड अवॉइड अराइविंग एट रेटिंग्स विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स जानबूझ के लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते ताकि उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो अच्छी है। ठीक है, तो कभी कभी कंपनीज क्या है कि पैसों के चक्कर में, क्योंकि उनसे उनको फीस मिलेगी, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ भी उनका जो है क्रेडिट स्कोर को रेट कर देती है, तो इसे इन्हें नहीं करना चाहिए। CRS शुड ऑपरेट ऑन फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्टिंग कॉम्पिटिशन टू क्वालिटी एंड नॉट प्राइसिंग। ठीक है, तो इन्हें क्या है कि जो है फिक्स फी स्ट्रक्चर में ऑपरेट करना चाहिए, रेदर देन जो कंपनी जितनी बड़ी है उससे उतना ज्यादा पैसा लेके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर फिक्स फी होगा तो हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, नहीं तो क्या होती है, बड़ी कंपनीज क्या ज्यादा पैसा दे सकती हैं तो वो अपना क्रेडिट रेटिंग जल्दी करवा लेंगी और वो थोड़ा क्रेडिट रेटिंग को अपने हिसाब से मोल्ड करवा सकती हैं। तो दिस इज अनदर इशू। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटीज ऑफ CRA टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। तो अगर CRAs बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है कोई फाइन होना चाहिए, जेल होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बिल्ड अ सर्विलेंस पॉलिसी इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग रेटिंग। तो जो रेटिंग्स हुई है वो भी क्या ट्रू है स्टैंडर्ड से कि नहीं है, तो ये भी देखना चाहिए कि कहीं धांधली तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए और एक जो है सर्विलेंस पॉलिसी बनानी चाहिए। देन लेट अस लुक एट सम फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड जो है वो अभी न्यूज में थे। तो इसमें क्या होता है कि जनरली इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड में एक इंश्योरेंस दिया जाता है कि अगर काम कंप्लीट होगा तो आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए क्या है कि सपोज जैसे कि ये मैं हूं, ठीक है, और ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है, और ये कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बोला है कि आप मेरा घर बनाइए। ठीक है, अब कभी कभी होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है घर अच्छे से नहीं बनाता या आधा बना के ही भाग जाता है। तो इस केस में इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड में क्या करते हैं, सपोज ये बैंक है तो यहां मैं बैंक में पैसे दूंगा, ठीक है, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड में, और अगर ये काम कंप्लीट कर लेता है टाइम से तो इसको ये पैसे जो है बैंक हैंड ओवर कर देगा। तो यहाँ पे 3 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इट इज अ 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी द श्योरिटी गारंटीज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सेकेंड पार्टी द प्रिंसिपल टू अ थर्ड पार्टी द ऑब्लाइगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि 3 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहा है कि भाई मैं टाइम से काम करूंगा, जो मैं हूं जिसका घर बन रहा है वो बोल रहा है कि मैं टाइम से पैसे दे दूंगा, और जो बैंक है वो जो है हम दोनों के बीच में आ रहा है इसको इंश्योर करने के लिए कि हम दोनों अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड काम करता है। इट एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इंसुलेट द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज द प्रिंसिपल। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो प्रिंसिपल है दोनों की दोनों जो है सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। अब प्रोजेक्ट वेव के बारे में देख लेते हैं। So Indian Bank has unveiled new series under its digital transformation initiative Project Wave World of Advanced Virtual Experience। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दी जाएगी। तो अभी तक क्या होता था कि जो बैंक गारंटी दी जाती थी ना वो पेपर से होती थी, तो काफी कम्बरसम प्रोसेस होता था। तो अब इसे इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाएगा, तो जो बैंक गारंटी वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी तो जल्दी होगा काम, और जो पेपरलेस ट्रांजेक्शन है वो बढ़ेंगे, तो डिजिटाइजेशन को भी पुश फॉरवर्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इसके अंदर दी जाएगी प्रोजेक्ट वेव के अंदर, एंड कोलैबोरेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। तो ये इसका बेनिफिट है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी मिलेगी। तो लेट अस लुक एट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज रॉन्ग, जो है ये सेबी करता है। रेटिंग एजेंसीज पॉपुलरली नोन एज ICRA is a public limited company. This is correct. Brickwork Rating is an Indian credit rating agency. This is again correct. So the answer is 2 and 3. वैसे तो आप 1 गलत कर दिए तो आराम से आपका 2 and 3 होगा, बट सारे स्टेटमेंट्स हमको पता होने चाहिए। So let us move ahead. Credit rating agencies assign ratings to borrower's credit score? नहीं. Company's financial statement? नहीं. Debt securities? Yes. Equity shares? नहीं. So the answer is C. Debt securities.
जो डेट सिक्योरिटीज होती है, क्योंकि आप क्या है कि उन सिक्योरिटीज को मार्केट में लेके जाओगे, जब आपको किसी इन्वेस्टर से पैसा चाहिए या आपको लोन उठाना है, तो आप क्या है कि डेट सिक्योरिटी पे जाते हो। ठीक है, तो आपको लोन लेना है या लोन उठाना है तो उसके लिए आपको डेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, और इसी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो रेट करती है। क्योंकि जब भी आपको लोन लेना है, आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में चेक किया जाएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, ठीक है, आप टाइम पे दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। So these debt securities are the one which are rated by credit rating agencies. So very thank you for this lecture.